Welcome back, the students of class 6th. So, after the story of Wang and Tian, let's move on to the another folk tale. It is a folk tale from Persia. The previous story, पहले वाली कहानी कहाँ से थी? चाइना से. अब हम कहाँ की पढ़ेंगे? पर्शिया की कहानी पढ़ेंगे. Let's move further. The shepherd's treasure chest. Shepherd मतलब जो चरवाहा होता है. Treasure उसकी जो यात्रा थी कहाँ के लिए? ट्रेजर के लिए, मतलब कुछ खजाना ढूंढने के लिए. Once upon a time, a Persian shepherd lived simply in a hillside cave. वो एक पहाड़ों की तलहटी में एक गुफा में रहता था. He owned nothing but a staff and a sheep skin that he wore over the loin cloth to keep from shivering with cold. At night he wrapped himself in the warm skin and slept in peace. He owned nothing. उसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक staff था. Staff means a picture is given here of a long stick to hold with hands like this. Okay, it is curved on the top. एंड अ शीप स्किन, और एक भेड़ की खाल थी. ही वोर ओवर हिज लॉयन क्लोथ. किसके ऊपर पहनता था वो? जो एक लॉयन का क्लोथ उनके, मतलब जो वी कैन से जिसको वेस्ट पोर्शन पे बांधा जाता है वेस्ट को ढकने के लिए, एक लॉयन क्लोथ के ऊपर ओढ़ लेता था ताकि वो ठंड से कांपने से बच जाए. और रात के समय वो उस स्किन में खुद को छुपा लेता था और आराम से सो जाता था. द शेपर्ड वॉज अ पुअर मैन बट ही वॉज रिच इन विजडम. शेपर्ड ऐसे तो बहुत गरीब था पर वो समझदारी में बहुत ही रिच था, बहुत ही रईस था, वो बहुत समझदार व्यक्ति था. ही अटेंडेड क्लोजली टू ऑल ही सॉ एंड हर्ड. वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता था और सुनता था. ही न्यू द वेज ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड साइकिल्स ऑफ नेचर. उसे सब जानवरों के तौर तरीके पता थे और संसार और प्रकृति की जो जो घटनाएं होती उन सब के बारे में पूरा नॉलेज था. ही न्यू द स्काई, द स्टार्स एंड द सॉन्ग्स ऑफ एवरी बर्ड. उसके अलावा उसे आसमान, सितारे और यहाँ तक कि बर्ड्स के गानों की भी बहुत अच्छी जानकारी थी. हिज पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वर सो कीन दैट पीपल हु स्पोक टू हिम बिलीव्ड हिम टू बी द वाइजेस्ट मैन इन ऑल द वर्ल्ड. उसका ऑब्जर्वेशन पावर, उसका जो ऑब्जर्वेशन का तरीका था इतना अच्छा था, इतना खरा था कि जो भी व्यक्ति उससे बात करता था उसे वर्ल्ड का सबसे वाइजेस्ट, मतलब सबसे समझदार आदमी माना करता था. आफ्टर मैनी ईयर्स वर्ड्स ऑफ शेफर्ड्स विजडम स्प्रेड थ्रू आउट द लैंड until at last it reached the Shah, ruler of all the people. After many years, बहुत सालों बाद, word of shepherd's wisdom spread throughout the land. लोगों के बीच में उसकी समझदारी की बहुत चर्चाएं होने लगी और आखिरकार वो चर्चा कहाँ तक पहुँची? शाह के पास, जो उस एरिया के जो राजा थे शाह के पास पहुँची. आई मस्ट मीट द मैन, द शाह टोल्ड हिज एडवाइजर्स. उन्होंने अपने जो सलाहकार होते हैं उनको कहा कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए. आई मस्ट सी फॉर माई सेल्फ एज इफ़ ही इज़ एज वाइज एज पीपल से ही इज़. मुझे देखना चाहिए कि क्या वो सही में इतना समझदार है जितना कि लोग उसे समझदार कहते हैं. द शाह पुट अवे हिज ज्वेल्स एंड सिल्क क्लोथिंग. शाह ने अपने सारे ज्वेल्स, सारी ज्वेलरी उतारी और सिल्क के कपड़े भी निकाल दिए. आई विश टू मीट द शेपर्ड एंड टेस्ट हिम बट ही मस्ट नॉट नो हु आई एम. मुझे उससे मिलना तो है, उस शेपर्ड से मिलना है, पर उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं किंग हूँ. ही टोल्ड हिज पजल्ड एडवाइजर्स. जो उसके एडवाइजर्स थे वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों उनसे मिलना चाहते हैं. दे शूक देयर हेड्स बट द शाह वॉज डिटरमाइंड. उन्होंने शाह को उस शेपर्ड से मिलने के लिए मना किया. उन्होंने चेहरे हिलाए कि वो नहीं मिले, पर शाह जो थे वो बहुत डिटरमाइंड थे. उनका डिसीजन फिक्स था कि वो ज़रूर मिलेंगे उस शेपर्ड से. ड्रेस्ड इन अ टैटर्ड क्लॉक. वो किस में गए? उन्होंने कैसा कपड़ा पहना? जो कि बहुत ढीला ढाला था और बहुत ही फटा हुआ था. कैरिंग ओनली सम फ्रूट एंड चीज़ इन ए स्मॉल सैक. उन्होंने एक कट्टे में या एक थैले में क्या डाला? थोड़े से फ्रूट्स और थोड़ा सा चीज़. द शाह गॉट ऑन द बैक ऑफ अ टायर्ड ओल्ड म्यूल एंड रोड इन टू द हिल्स बियॉन्ड द सिटी. और वो उन्होंने उसके पीछे, एक पोनी के पीछे, एक हम पिट्ठू के पीछे एक वो बैठ गए. पुराने से एक, मतलब टायर्ड मतलब थके हुए, और ओल्ड से, बूढ़े से पिट्ठू के पीछे बैठ गए. और वो कहाँ गए? रोड ऑन इनटू द हिल्स. और सिटी से दूर हिल्स में वो चले गए उस शेपर्ड को ढूंढने के लिए. ही रोड फॉर माइल्स एंड माइल्स. उन्होंने मीलों तक का सफ़र किया. ग्रेजिंग एट द एम्प्टीनेस ऑफ द डेजर्ट. उन्होंने एम्प्टीनेस देखी डेजर्ट की, कि डेजर्ट बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई नहीं था. एंड वंडरिंग हाउ अ वाइज मैन कुड लिव इन सच अ बैरन लैंड. और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक समझदार आदमी इस डेजर्ट में रह सकता है. आफ्टर सेवरल डेज ही सॉ अ क्लाउड ऑफ डस्ट अहेड ऑफ हिम. थोड़े दिन बाद, काफ़ी मतलब 2-4 दिन चलने के बाद उन्होंने क्या देखा? एक डस्ट का, एक धूल का बहुत बड़ा बादल उनके आगे चल रहा है.
Riding closer, he saw this was a flock of sheep grazing on the sparse shrubs that grew on a hillside. Riding closer, पर जब वो उस धूल के गुब्बारे के पास गए तो उन्होंने क्या देखा? He saw this was a flock. एक शिप का झुंड था, भेड़ों का झुंड था जो कि वहां पर चर रही थी. स्पार्स श्रब्स, स्पार्स मीन्स बहुत थोड़े, थोड़े थोड़े श्रब्स, छोटे छोटे पेड़ पौधे वो भेड़ें चर रही थी. ग्रीव ऑन अ हिल साइड, पहाड़ी के तलहटी में जो उगे हुए थे. यू मस्ट हैव अ फाइन मास्टर, द शाह सेड. तुम्हारा कोई मालिक भी होगा. फॉर यू सीम सो एट पीस, तभी तुम इतने आराम से यहाँ पर चर रही हो. आई एम देयर मास्टर सर, वेलकम टू आवर हम्बल होम, केम द शेपर्ड्स वॉइस फ्रॉम द नियर बाय केव. अब पास की गुफा में से आवाज़ आती कि मैं इनका मालिक हूँ, आप हमारे छोटे से सुंदर से घर में आपका स्वागत है. प्लीज़ मैं आई ऑफर यू सम वाटर. फिर शेपर्ड ने क्या पूछा? क्या मैं आपको थोड़ा सा पानी पिला सकता हूँ? यू लुक टायर्ड एंड थर्स्टी, आप बहुत थके हुए और प्यासे दिख रहे हो. विद दैट द शेपर्ड स्प्रेड हिज बिलाउड शीप स्किन अपॉन द अर्थ एंड वेलकम्ड द स्ट्रेंजर टू सिट. और उसके बाद जो शेपर्ड था, जो चरवाहा था, उसने अपनी बहुत प्यारी जो शीप की स्किन, जिसको वो रात को ओढ़कर सो जाया करता था, उसको फर्श पर बिछा दिया, ज़मीन पर बिछा दिया. एंड वेलकम द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को वेलकम किया और कहा कि आप अंदर आकर बैठ सकते हैं. I can see from the dust on your clothing and your mule that you have traveled many miles. मैं आपके पिट्ठू को देखकर या फिर जो आपके कपड़ों पे डस्ट लगी उसको देख के समझ सकता हूँ कि आप बहुत मीलों का सफ़र तय करके आए हैं. He said as he offered the Shah a flask of water. उन्होंने ये सब कहा और उस समय उन्होंने शाह को एक पानी का फ्लास्क भी दिया पानी पीने के लिए. Okay, so that's all for the video part 3 of chapter 7. The remaining part we will read in next video. Thanks for listening.